जिनको थायराइड की शिकायत है, जिनके गले में प्रॉब्लम है। अब एक बीजाक्षर बोल रहा हूं मैं, लमो अरिहंताण में इस पद का शॉर्ट बीजाक्षर है, एक अक्षर का जिसे हम बीजाक्षर कहते हैं वो है हिराम, HRAM। हा के नीचे रकार का रेफ और उसके ऊपर बिंदु, हिराम। जरा जोर से बोलिए हिराम को, और जोर से बोलिए, एक और बार, कुछ लोग बोले हिराम। हिराम जब बोलते हैं तब आपके कहां वाइब्रेशन क्रिएट होता है, चेक करें आपके थॉट में। हिराम आपकी यहां पर ये ग्रंथियां खिंचती हैं। और एक वर्ड था हेराम, ये किसने बोला था? महात्मा गांधी जी का बड़ा बेटा जब बीमार पड़ा, उसे टाइफाइड हो गया था। डॉक्टरों ने कहा कि इनको हमें बहुत जल्दी नॉनवेज खिलाना ही पड़ेगा, नहीं तो आपके बेटे की जान नहीं दे जा सकती। और महात्मा गांधी जी ने श्रीमद राजचंद्र जी के पास जाकर के संकल्प किया था कि मैं कभी नॉनवेज को छूंगा भी नहीं। जब वो अफ्रीका जा रहे थे, सत्य के प्रयोग में उन्होंने अपनी बात लिखी है कि मैं कभी नॉनवेज खाऊंगा नहीं, और मैं शुद्ध शाकाहारी हूं, मैं अपने बेटे को कैसे मांस सेवन की इजाजत दे दूं। उन्होंने तमाम डॉक्टरों से बात की, कोई और इलाज हो सकता है? सब डॉक्टर ने कहा इस बीमारी का इलाज केवल यही है कि इसको ये सब खिलाना पड़ेगा। महात्मा गांधी बड़े चिंता में बाहर निकल के आए कि मेरा बेटा, जिसके प्राण संकट में, उन्होंने आकाश की ओर देख करके चिंतन किया और परमात्मा के चरणों में निवेदन किया कि हे परमात्मा, यदि आप हैं, मैं आज अपने बच्चे के प्राणों को आपके चरणों में समर्पित करता हूं, और मैं ये प्रार्थना करता हूं कि यदि आप हैं तो मेरे बेटे की जीवन की रक्षा केवल और केवल शाकाहारी भोजन के द्वारा होनी चाहिए। और वे अंदर आए, बेटे के मस्तक पर हाथ फेरा, मन में राम मंत्र का स्मरण किया। टाइफाइड का बुखार, आंतों का बुखार होता है, ये राम बहुत प्यारा बीजाक्षर है। जब आप रम बोलते हैं, राम बोलते हैं, तो आपके शरीर में जो ऊर्जा क्रिएट होती है, आपके अंदर के सारे मणिपुर चक्र के आसपास की जो ऊर्जा है वो केंद्रित हो जाती है। और जैसे बार बार उन्होंने राम 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 इस पद दोहराया, बेटे का टाइफाइड जैसा बुखार ठीक होना शुरू हो गया। डॉक्टर आश्चर्यचकित थे कि बिना नॉनवेज खिलाए केवल और केवल गांधी जी की चिकित्सा ने इसका लाभ पहुंचा दिया। और उसके बाद में, इस घटनाक्रम के बाद में ही महात्मा गांधी ने एक चिकित्सा को जीवन दिया था। वो चिकित्सा थी मह चिकित्सा। मह चिकित्सा क्या है? मंत्र चिकित्सा। और उसके बाद में फिर गांधी जी रोजाना प्रार्थना सभा का आयोजन करना प्रारंभ किया, और उसमें उन्होंने कई बार बताया कि मेरे बेटे का जीवन कैसे बचा। और वे हर समय राम का स्मरण करते थे। राम में जो पहला अक्षर है र, भगवान ऋषभदेव जो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर हैं, उनका ऋषभदेव का र, और अंतिम तीर्थंकर भगवान माधुस्वामी का म बन जाता है राम। जब आप राम बोलते हैं तो फिर आपके मणिपुर चक्र से लेकर के विशुद्धि चक्र की ऊर्जा पूरी जागृत होती है। बोली राम, राम। आप जरा चेंज करें, राम, राम। तो कहां कहां वाइब्रेशन होता है? आपको स्वयं फील होता है कि मणिपुर, जहां नाभि है, नाभि, हृदय और कंठ, ये तीनों चक्र एक साथ एक केंद्र में जाते हैं। जिनका पेट खराब है, हृदय खराब है, कंठ में कोई दिक्कत है, राम। और हिराम, थायराइड की शिकायत है तो हिराम। ये बीजाक्षर बहुत प्यारा है।